बिल्कुल एक भी काम ढंग से नहीं किया है। हम कांग्रेस पर भरोसा करते, बस हमारी पुरानी सरकार आनी चाहिए। पानी नहीं आता है, रात को दिन में भी पानी नहीं आता है, सारी समस्याएं नाली जाम पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बोले कहाँ लेके 1-1 लाख रुपया देंगे जीरो बैलेंस में, वो भी पैसे नहीं आया। 5 साल तक और झेल लेंगे, फिर इनका क्या होगा? इनको भी जनता भूल जाएगी। फिर बहुत गंदा निकला, बहुत झूठ बोल के लोगों से वोट लिया। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ में रूपांशी मिश्रा। भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया चुनाव में। आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में हम यहां पर आ पहुंचे हैं और ये समझने की यहां पर विकास कितना हुआ, विकास कितना नहीं हुआ है। सन 2020 से यहां पर दिलीप पांडे हैं विधायक, आप पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, लगातार 3 बार से यहां पर विधायक है, आपका ही कैंडिडेट है। हालांकि कैंडिडेट जो है वो अलग अलग हैं। 2020 में जो कैंडिडेट रहे हैं वो दिलीप पांडे हैं, जो कि 24,144 मतों से वो जीते थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं और गंदगी का अंबार यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 2 लाख यहां पर कुल वोटर्स हैं, 2,90,000 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की अगर हम बात करें तो पुरुष वोटर्स 1,13,000 हैं और 95,995 यहां पर महिला वोटर्स हैं। आपको बता दें कि यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट भी है और यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट भी है। आपको बता दें कि सूर्य प्रकाश खत्री जो है वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और लोकेंद्र चौधरी कांग्रेस से हैं और आपने इस बार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। देखने वाली बात होगी कि 3 बार से यहाँ पर लगातार इनका विधायक, और उसके पहले अगर बात करें तो कांग्रेस का कैंडिडेट था। हालांकि सन 2020 और सन 2015, सन 2013 में अलग अलग कैंडिडेट रहा है आप पार्टी का। दिलीप पांडे हैं, कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी विक्रांत से एक बार तस्वीरों में दिखाएं, वो एक बार इधर पे कैमरा फोकस करें। देखिए लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है पार्टियों का, लेकिन धरातल पर जो विकास है वो कितना हुआ है हम ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर गंदगी का अंबार है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। विक्रांत जी, एक बार इस विधानसभा को आप चारों तरफ से दिखाइए, कैमरे को फोकस करके चारों तरफ से इस विधानसभा को एक बार दिखाइए। कई सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है, कई सीटें ऐसी भी हैं जहाँ से बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है, तो कई बड़े नेताओं को भी सीट को बदला गया है और ऐसी ही एक सीट तिमारपुर भी है। ये सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपके बड़े नेता दिलीप पांडे चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में तिमारपुर में कब कौन जीता, कब कौन कितने वोटों से जीता, हालांकि अलग अलग यहाँ पर विधायक रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर आपके कैंडिडेट रहे हैं। सन 2020 में कैंडिडेट कोई और था, दिलीप पांडे थे, और सन 2015 का जो कैंडिडेट था वो कोई और था। एक बार चारों तरफ से इस विधानसभा को दिखाएं और ये देखिए गंदगी का अंबार है, एक बार इसको भी आप दिखाइए। विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि तिमारपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार तस्वीरों को चारों तरफ से दिखाएं कि तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त यहाँ आ पहुंचे। देखिए यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर आ पहुंचे, लोगों से मिल रहे, हालचाल ले रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दिलीप पांडे 2020 में यहाँ पर विधायक रहे, 24,144 वोटों से वो जीते थे और इस बार आपने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार तस्वीरों को चारों तरफ से दिखाएं। देखिए चुनाव जीतने से पहले कैंडिडेट इस तरह आते हैं और लोगों का हालचाल लेते हैं, लेकिन असल में जीत जाने के बाद वो वादे भूल जाते हैं। एक बार इस पूरी विधानसभा को दिखाएं, अपने पीछे भी विक्रांत जी जरा दिखाइए एक बार तस्वीरों को चारों तरफ से कि आप भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। शुक्रवार को नामांकन की भी आखिरी तारीख थी, कई सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन भी किया। आपको बता दें कि दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली इसकी कहानी बताते हैं आपको। 1952 से शुरू हुई, 1952 पार्ट सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया और 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई है। दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके सरकार कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई।
ये तिमारपुर का चुनावी इतिहास कैसा है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए गंदगी का अंबार है। अभी हमने शौचालय भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया और किस तरह का यहाँ पर साफ सफाई की अगर बात करें तो किस तरह की साफ सफाई है वो, जो कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। एक बार इस विधानसभा को जरा चारों तरफ से दिखाइए विक्रांत जी, और यहाँ का इतिहास कैसा है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तिमारपुर में पहली बार चुनाव 1972 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के अमरनाथ मल्होत्रा को जीत मिली थी। उन्हें 14,556 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनसंघ के उत्तम प्रकाश बंसल को 11,165 वोट मिले थे। जीत का अंतर 3,291 वोट का रहा था। दिल्ली को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए 1993 में फिर चुनाव हुए, जिसमें भाजपा के राजेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के हरिशंकर गुप्ता को 5,056 वोटों से हराया। आपको बता दें कि सन 2003 में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 2003 के विधानसभा चुनाव में तिमारपुर सीट पर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ। भाजपा ने 1993 में यहाँ विधायक रह चुके राजेंद्र गुप्ता को मैदान में उतारा और वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया। सुरेंद्र पाल सिंह ने भाजपा के राजेंद्र गुप्ता को 5,974 वोटों से हराकर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा। सन 2008 में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का कब्जा रहा। 2008 में हुए परिसीमन के बाद तिमारपुर सीट का एक नया स्वरूप सामने आया। आपको बता दें कि इसके बाद चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र पाल सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। लगातार दूसरी बार वो विधायक बने और वहीं कांग्रेस को इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीत मिली। सुरेंद्र पाल सिंह ने भाजपा के सूर्य प्रकाश खत्री को 2,413 वोटों से हराया और आपको पहली जीत सन 2013 में मिली है। दिल्ली के चुनावों में तस्वीर बदल गई सन 2013 में और यहाँ पर मुकाबला जो था फिर दो पार्टियों के बीच नहीं रहा। तो ये यहाँ का इतिहास रहा है तिमारपुर का। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, देखिए उधर तमाम लोग खड़े हैं, एक बार हम वहाँ पर भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। तस्वीरों को चारों तरफ से दिखाएं और कैमरे को थोड़ा जूम करके, और यहाँ पर विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है हम ये भी दिखाएंगे आपको। तो सन 2015 में फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 39 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सन 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। सन 2015 में तिमारपुर सीट पर आप और भाजपा के बीच मुकाबला हुआ। इसमें आपने 20,647 वोटों के अंतर से भाजपा को मात दी है। आपके पंकज पुष्कर ने 64,477 वोट हासिल किए और वहीं भाजपा की रजनी अब्बी ने 43,830 वोट ही मिले। और सन 2020 में आपके दिलीप पांडे की जीत हुई है। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से शामिल है। सन 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें तिमारपुर से टिकट दिया और इस सीट पर उन्होंने आपको लगातार तीसरी जीत दिलाई। आपको बता दें कि दिलीप पांडे 24,144 वोट से जीते हैं। भाजपा की तरफ से इस बार मैदान में 2 बार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सुरेंद्र पाल सिंह थे। दिलीप पांडे को 71,432 वोट मिले। भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह को 47,288 वोट मिले हैं। तो 41,432 वोट दिलीप पांडे को यहाँ पर मिले थे। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि असल में तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, काम कितना करवाया गया, कितना नहीं करवाया गया। लगातार यहाँ पर आप पार्टी का कब्जा रहा है इस तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में। इनके ही कैंडिडेट रहे हैं और इस बार अगर बात करें तो इस बार दिलीप पांडे को टिकट नहीं दिया गया है, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया है। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये समझने का हम प्रयास करेंगे। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कितना काम हुआ। कैसे हो दादा? बेटा आपकी मेहरबानी है। ये जो तकलीफ हो रही बहन बेटी यहाँ जो आती हैं, अब अगर यहाँ कोई बैठ के वहाँ खोल के वहाँ दरवाजे में बैठ जाएगा हैं तो बेइज्जती किसकी होगी? तुम भी तुम्हारी लड़की समाज हो। विक्रांत जी से कहेंगे, विक्रांत जी इधर आ जाइए। देखिए ये घर कैसा खंडहर पड़ा है, यहाँ पे कितना गंदगी का अंबार है। एक बार तस्वीरों को जरा दिखाएं चारों तरफ से कि देखिए किस तरह से गंदगी है। ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां करती हैं। जब हम ज़मीन पर उतर के आते हैं तो हमें कुछ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तिमारपुर सीट से कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं और फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब
आप में आने वाले सुरेंद्र पाल सिंह मैदान में इस बार है। आपने दिलीप पांडे की जगह उन्हें उतारा है। हालांकि दिलीप पांडे ने उम्मीदवार का ऐलान होने से पहले घोषणा कर दी थी और वह आगामी दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अब पार्टी के भीतर रहते हुए कुछ और करने का समय आ गया है। भाजपा ने यहां से सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया और वहीं कांग्रेस की ओर से लोकेंद्र चौधरी मैदान में है। तो दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अब प्रचार प्रसार जो है वो भी जोरों शोरों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें हमें धरातल पर देखने को मिलती हैं। देखिए, अपने कैमरे पर मैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आ जाइए इधर और एक बार दिखाइए इन तस्वीरों को। कितना गंदगी का अंबार है, इतना गंदगी का अंबार है। देखिए कितना कूड़ा पड़ा है, इतना ज़्यादा गंदा है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन विक्रांत से कहूँगी एक बार इधर आ जाएँ और यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं और तस्वीरों को चारों तरफ से दिखाएं और कितना विकास हुआ इनके क्षेत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में, हर एक दिल्ली के हर एक विधानसभा में भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार चुनावी सर्वे कर रही है और ये देख रहे हैं धरातल पर विकास कितना हुआ है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, फिर नतीजे आएंगे 8 को। तो यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद इस बार किस पर बनाएगी, यही जानने हम यहाँ आ पहुँचे हैं तिमारपुर विधानसभा में। कैसे हैं सर? अरे आप बात करें, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे विकास क्षेत्र में नहीं हुआ। यहाँ दिलीप तो पांडे ने 5 सालों में कितना काम कराया। आप पार्टी की सरकार यहाँ पर है लगातार दिल्ली में 10 सालों से और 3 बार से इनके ही कैंडिडेट रहे हैं। कभी आते हैं विधायक आप लोगों का हाल लेने? आज इलेक्शन से पहले तो 10 बार आते थे और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और बहुत गंदा निकला। बहुत झूठ बोल के लोगों से वोट लिया। वो बोला था कि मैं पंडित आदमी हूँ, एक ईमानदार आदमी हूँ। पहले बोलने तो दो, शांत रहिएगा। वो बोला था कि मैं पंडित आदमी हूँ, एक ईमानदार आदमी हूँ। उसके धोखे में, केजरीवाल के धोखे में, वो धोखे से वोट ले गया। बोला झुग्गी वाला का जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। वो उसके बाद रोड देख ही रहे हो, सड़क देख रहे हो, नाली देख रहे हो, शौचालय देख लो। दिलीप पांडे एक दिन बीच में आया जीत के, उनको हाथ पकड़ के मैं ले गया शौचालय में। उनको ये बताया कि देखो कैसे माँ है, बहन है, बेटियां हैं, कैसे शौचालय करता है। आप वादा करके और जीत के गए हो, जब से देखने तक नहीं आए तो आपको किस बात को वोट चाहिए? अरे जब हम आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं, आप तो काम करने वाला आदमी, काम करके दे दीजिए, जनता को आपको वोट देगा। लेकिन जनता कैसे वोट देगा? 15 साल से सरकार राज करके और चला गया और आज देखने तक भी नहीं आया। बिल्कुल गंदा आदमी है। हम 10 दिन गाड़ी लगाए थे उसके काम में, इलेक्शन में जिताने के लिए 10 दिन गाड़ी लगाए थे। 2-4-10 हज़ार रुपये खर्चा भी किए थे अपने तरफ से, लेकिन इतना गंदा निकला कि पार्टी के कैंडिडेट तो यहाँ पर 3 बार से लगातार है सन 2013 से। तो सन 2013 में विकास की जो गंगा है वो नहीं बही है। आखिर क्यों इतनी कमी रह गई है? गंगा तो बह रही है। तो कहते हैं गंगा तो केजरीवाल की सरकार तो कहती है कि हमने विकास किया है, हमने दिल्ली को बहुत अच्छा बनाया है। गंगा तो बह रही है। देखिए ये नाली है, देखो इधर नाली बह रही है, इधर शौचालय है, देखिए इधर शौचालय बह रहा है और अंदर शौचालय में बेटी बहू जो लैट्रिन जाता है, बिल्कुल नर्क है एकदम। बिल्कुल बताते रहे कि तो बिल्कुल एक भी काम ढंग से नहीं किया है। वो बीजेपी ने भी अपना शनिवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कई घोषणाएं करी हैं। कई कहा है कि 13,000 वो नई इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो लाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। 20 लाख युवाओं के लिए वो रोजगार देंगे। क्या लग रहा है? देखो जी, बीजेपी तो संविधान बदलने के लिए बात करता है। अमित शाह तो कहते हैं कि हम संविधान बदल पार्टी को देखना चाहते हैं। हालांकि इस सीट पे तो लगातार 3 बार से आपके ही कैंडिडेट यहाँ पर हैं और मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है इस बार दिल्ली में। लेकिन तिमारपुर में क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? किसको जिताओगे आप लोग? देखिए जी, अब आम आदमी पार्टी को देख लिया और क्या बोलता है कांग्रेस को भी देखा था, लेकिन वो कांग्रेस वाला था, बिट्टू काम करके गया था। वो झूठ क्यों बोलेंगे हम? वो काम किया था, लेकिन बिट्टू जो दल बदलू हो गया, वो कांग्रेस में था, वो चला गया झाड़ू में, आप में आ गया, तो फिर उसको फिर वोट नहीं पड़ेगा। तो किसको देखना चाहती है यहाँ पर तिमारपुर की जनता? आया है लोकेंद्र है, वो भी लोकेंद्र सिंह बिट्टू।
लोकिंदर सिंह बिट्टू नहीं है, लोकिंदर यादव है, गुजर है। लुकिंदर चौधरी जो कि कांग्रेस से खड़े हैं यहाँ पर चुनावी मैदान में। तो लोकिंदर चौधरी जो है वो नया है और अच्छा आदमी अब बात से तो अच्छे लग रहा है, अच्छा काम केजरीवाल की सरकार को 10 में से कितने नंबर? 10 में से अब उसको 1-2 नंबर मिलेगा। यहाँ के विधायक दिलीप पांडे को कितने नंबर? वो 0। ये है विकास जो कि यहाँ की पब्लिक से हम बात कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर काम कितना हुआ है, कितना काम नहीं हुआ। इस बार किसको जिताओगे फिर आप? इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? किसको जिताएंगे फिर इस बार? हम तो भाई देखो, अगर आप ये बोलो तो हम कांग्रेस को जिताएंगे। क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी तो काम करेगी? हाँ, कांग्रेस करेगी काम। काम करें। ये शौचालय जो बने हुए हैं ना, कांग्रेस के ही बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये सारे जो दोनों शौचालय कांग्रेस ने बनाए थे। और जो पहले कांग्रेस ने पानी दे रखा था तो कोई खरीद कर पानी नहीं पीता था। आज सबके घर में 4 रोटी बना या ना बना, 4 बोतल उन्हें पानी की खरीदनी है। पानी गंदा आ रहा, कीड़े वाला पानी आ रहा बिल्कुल। अगर कोई अच्छा डॉक्टर आ जाए तो डॉक्टरी करवा लो पानी की, नल के वैसे लेकर पानी और डॉक्टरी करवा लो पानी की। अगर गलत निकलता पानी सही निकला तो हमें सजा दो। पानी गलत निकल रहा, बिल्कुल गलत पानी आ रहा, सब मोल लेके पी रहे पानी। बेटा इतनी जिंदगी जी रहे हैं ना, नरक की जिंदगी झुग्गी वाले जी रहे हैं, कोई सुविधा नहीं होती जीतने के। तो इस बार किस पर भरोसा? हम कांग्रेस पर भरोसा करते बस। हमारी पुरानी सरकार आनी चाहिए और हमारे सारे काम हुए, हमारा राशन कार्ड बना है। पहले सुना, राशन कार्ड हमारे बनने चाहिए। बीच में मत बोलिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। बच्चों के नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़ते, नया राशन कार्ड नहीं बनता, ना कोई भी नया काम कोई होता ही नहीं है जब से क्या पास आप लोग अपनी परेशानियां जब लेकर जाते हो तो सुनते नहीं है। अगर हमारे विधायक के पास कोई जाता था ना तो असली कागज लेके जा रहा तो क्या कहते थे, एक गवाह लेके आओ साथ में। जब तुमने वोट लिया जब गवाह तो नहीं पूछे थे तो गवाह लेके आओ। अब कहते गवाह लाओ, उसका आधार कार्ड लाओ, उसका पहचान पत्र लाओ, जब तुम्हारी मोहर लगाएंगे। ये कौन सा तरीका है दिलीप पांडे का, बताओ? है किसी का कोई काम नहीं होता। एक लड़का रहता था गौरव, उसके हाथ पैर जोड़ती थी जब मैं झुग्गी वालों का काम करवाती थी। मैं बेटा तू ही करवा दे, दिलीप पांडे नहीं सुनना था, तू ही करवा दे हमारा काम। तो वो चोरी से मोहर लगा के दे जाता था हमें। बताओ कितना खतरनाक आदमी था ये दिलीप पांडे। हमें बस वही चाहिए, राशन कार्ड बन के आए, चीनी मिला। विधायक खतरनाक हैं। विधायक इतना खतरनाक है, मेरा मन तो करता वो आ जाए तो मैं चप्पल ही चप्पल बजाऊं, मेरा तो खून खोलता है। तो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आप पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें कि बीजेपी से सूर्य प्रकाश खत्री हैं और जो चुनावी मैदान में है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से लुकेंद्र चौधरी हैं। लेकिन यहाँ पर विकास कितना हुआ है तिमारपुर में, यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद किस पर बनाएगी, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर दिलीप पांडे 5 साल से विधायक हैं, 3 साल यहाँ पर 3 बार से लगातार आपके कैंडिडेट हैं और 2020 से यहाँ पर दिलीप पांडे है। लेकिन विकास जो है वो धरा का धरा है, जो कि लोग ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, और लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये समझते हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर विकास कितना हुआ धरातल पर। जरा दिखाएं किस तरह के यहाँ पर घर बने हुए हैं, किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं। लगातार सरकारें कहती हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम सड़कें बनवा रहे हैं, हम शौचालय बनवा रहे हैं, हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ इस तरह का विकास है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी अपने ठीक पीछे एक बार कैमरे को जरा दिखाएं चारों तरफ से। देखिए कितना गंदगी है, सामने सड़क पर दिखाएं कितनी गंदगी है और कुछ इस तरह का यहाँ पर विकास हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने भी शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें मजदूरों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने की बात कही है। दिल्ली में 13,000 नए इलेक्ट्रॉनिक बस लाने की बात कही है। दिल्ली के 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, 5 साल में दिल्ली की समस्या को खत्म करने की बात कही है। 1700 अधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की बात कही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार इधर भी दिखाएं। देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे किसको लाओगे फिर? इस टाइम कांग्रेस को आनी चाहिए, कांग्रेस सबसे बेस्ट। और ये जब बिट्टू सारे इस टाइम पे जब सारे विकास हुए यहाँ पे, जब से ये पांडे जी आए जब से बिल्कुल बेकार हो गया। यानी जब कांग्रेस का कैंडिडेट था तब यहाँ पर विकास हुआ है और डेफिनेटली यहाँ विकास हुआ है। और ये जब से पांडे जी आए जब से एक दिन भी नहीं आए यहाँ, देखो गलियाँ देखो सारी। सरकार तो कहती है कि हमने विकास किया, दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया है और अभी उन्होंने 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है और पुजारी ग्रंथि योजना भी वो लेकर आए हैं।
तो क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहन चुनावी रेवड़ी है क्या? सब है। और जो अभी जो पंडित वहाँ कागज लेके वहाँ जमा करवा लिए, बोले कान के 1-1 लाख रुपया देंगे जीरो बैलेंस में, वो भी पैसे नहीं आया। आप लोग के राशन कार्ड बने हैं क्या? राशन कार्ड बने हुए हैं, नाम नहीं चढ़े, नाम चढ़ने बंद हो गए। राशन वाशन मिलता है? हाँ जी, ये मिलता है। फ्री के रेवड़ी जो बांट रहा है, जो औरत को वाणी को सब देने के लिए कर रहा है, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में सारे पढ़ के बैठा हुआ है। जो 28 लाख नौकरी देने का वादा किया था केजरीवाल, वो कहाँ गए? सो गए क्या? हैं? वो गलती से वोट ले लिया, अब वोट पड़ने वाला नहीं है केजरीवाल को। एक बार तीन बार ठगा आदमी को एक बार नहीं 3 बार ठगा है। 3 बार ठगा बहन जी, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार, 3 बार ठग लिया। अब नहीं तो चलेगा। इस बार भरोसा किस पर? अब भरोसा जिस देखेंगे सब मोहल्ले वाले को, सब एक तरफ ही होंगे अब की। और क्या करें, किस पर करें भरोसा बताओ? ये बिट्टू है, दल बदलू है साला, कभी इधर कभी इधर। नहीं तो बिट्टू, बीजेपी का भी प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर चल रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी को लाएंगे क्या? देखो जी ऊपर वाला जानेगा। बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव तो होगा अब की वजह, अब कोई आएगा कांग्रेस या बीजेपी? है। कांग्रेस या बीजेपी? अब देखो इसी दोनों में एक किसी का तो होगा, अभी पक्का नहीं है माहौल का। क्लियर बता दो, क्लियर कर दो और क्या। अरे क्लियर तो भैया वो तो है। जितना जाके यहाँ पत्रा का 4 का जितना है, ये सब पंजा का बोर्ड जाएगा। अच्छा ये बताओ अब हमें, आप विधायक आप लोगों का सुध लेने नहीं आते हैं कभी भी? 5 सालों में आए हैं कभी? पहले भाई एक बात बताइए कि आप लोग तो कभी चले आते यहाँ, तुम्हारे शौचालय कैसे हैं? हमें ये बताइए विधायक आते हैं कि नहीं आते हैं? तो शकल दिखाइए मैं आज। देखिए सड़कें गंदी हैं, और जो यहाँ पर के जो विद्यालय हैं वो कैसे हैं, ये भी हम इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। ये बताओ यहाँ के विद्यालय कैसे हैं? इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। यहाँ के जो विद्यालय हैं सरकारी, वो कैसे हैं? अंदर बताऊंगा, अंदर शौचालय में वो शौचालय हमने पूरा दिखाया है। दिखा दिए ना। विद्यालय तो यह ठीक है, लेकिन शौचालय की हालत ख़राब है। 5 साल विधायक जी रहे, एक बार भी झांकने नहीं आए। पानी नहीं आता है, रात को दिन में भी पानी नहीं आता है। सारी समस्याएं नाली जाम पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। केजरीवाल के राज में ये है। इस बार भरोसा किस पर? ये फुटपाथों की हालत देख लो, आपकी नज़र में सामने है क्या हालत चल रही है इनकी। भरोसा किस पर है? भरोसा बीजेपी है। बीजेपी को लाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। भाई जैसे तो वो कह रहे हैं उधर से जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो राम को ले आए हैं उनको ले आएंगे। तो विकास करेगी बीजेपी? बिल्कुल करेगी। देखो जी यूपी में इस टाइम पे योगी जी की चल रही है, योगी जी और मोदी जी दो चल रहे हैं इस टाइम पे। बताइए हमें, अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री फेस कौन होना चाहिए, किसको देखना चाहोगे आप लोग? मुख्यमंत्री बाजी करो तो योगी जैसा कोई है नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। अगर हो सकता है बीजेपी तो किसी न किसी को जरूर ढूंढ के ले आती है, क्योंकि मोदी जी ऐसा है, मोदी जी एक ऐसी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं किसी नए व्यक्ति को, अच्छे आदमी को डालते हैं, वैसे आदमी को कभी नहीं लाते हो। जैसे योगी की यूपी में बड़ा हल्ला मचा था कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और किसी को पता नहीं लगा और उन्होंने बैठा दिया। ऐसी दिल्ली में होगा, किसी को पता भी नहीं लगा और अच्छा आदमी आगे बैठ जाएगा यहाँ, अगर उनकी सरकार बनी तो। अब आगे, अब ये केजरीवाल का तो आप देख रहे हैं, एक बार एक बंदा। तिमारपुर की जनता क्या चाहती है, यहाँ पर किसको देखना चाहते हैं? तो वही तिमारपुर की जनता तो ऐसी है, इनका तो कुछ। केंद्र चौधरी कांग्रेस से हैं, हाँ, आप पार्टी से यहाँ पर सूर्य प्रकाश खत्री हैं। जी जी। और इस बार आपने दिलीप पांडे को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट कर इस बार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। और सुरेंद्र पाल बिट्टू तो खैर कभी कांग्रेस में आ जाते, कभी बीजेपी में आ जाते, कभी झाड़ू में आ जाते। उनका तो तदबदलू है, तदबदलू काम है उनका। अब किसी पब्लिक इतनी पागल तो है नहीं, किसको लाएंगे? बीजेपी को? तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। और लोग लेकिन क्या कुछ कहते हैं ये भी समझ लेते हैं कि और लोग किसको यहाँ पर देखना चाहते हैं, तिमारपुर की जनता क्या चाहती है, विकास जो है वो कितना हुआ है धरातल पर, कितना नहीं हुआ है। और देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर धरातल पर विकास कितना हुआ है। दिलीप पांडे सन 2020 में यहाँ पर विधायक बने थे, 5 सालों से यहाँ पर हैं, लेकिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। और लोग क्या कुछ कहते हैं, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ आ पहुंची है और ये देखने, ये जानने कि काम कितना हुआ। एक बार इन तस्वीरों को भी दिखाएं। देखिए इस क्षेत्र में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर
झुग्गी झोपड़ियां हैं, लोग अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं और कई लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोदी आना चाहिए, अब मोदी को भी देखना चाहिए। हर बार झाड़ू वाले को देखा, एक बार मोदी को भी देखना चाहिए। मोदी काम करेंगे, आप इधर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? काम तो ऐसा है किसी ने नहीं करा वैसे तो है। अभी ये विकासपुरी में देखो कितने अच्छे मकान दिए हैं, बढ़िया हैं। हम तो इसको भी तोड़ के मैं तो कहती हूँ यहीं झुग्गी यहीं मकान दे दिया जाए। सूर्य प्रकाश खत्री हैं बीजेपी से, यहाँ पर बीजेपी ने सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया है, क्या लग रहा है इनको आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। और करेंगे? हाँ हाँ, कहीं ये भी भूल गए तो फिर कोई बात नहीं, भूल गए तो अगली बार फिर नहीं, 5 साल तक और झेल लेंगे, फिर इनका क्या होगा? इनको भी जनता भूल जाएगी। फिर अगर काम करेंगे तो इसको ही जिताते रहेंगे। विद्यालय कैसे हैं? सब ठीक ही है ऐसे। कहाँ पढ़ते हैं? यही बच्चे पढ़ते हैं, पूछ लो, पढ़ते सरकारी हैं। विद्यालय? हाँ पढ़ते हैं। बेटा सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हो आप लोग? कैसी सरकारी स्कूल? अच्छा, अच्छी हैं, पढ़ाई होती है ढंग से? शौचालय कैसे है वहाँ के, जो बाथरूम है वो कैसे है? मैम वहाँ लैट्रिन पड़ी रहती है सारे में। सब में पड़ी रहती है, गंदा रहता है? पानी आता है? साफ सफाई कैसी है बेटा स्कूल में? मैम क्लास में साफ है और लैट्रिन में सारी गंदी गंदी है। बेटा कैसी है स्कूल की साफ? हमारी स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय है जो बहुत अच्छा है और उधर के बाथरूम वगैरह पूरे साफ रहता है, उधर पानी भी आता है और अच्छा पढ़ाता है। अच्छा, यहाँ के सरकारी स्कूल में कौन कौन पढ़ता है यहाँ पर तिमारपुर में? ये बताओ यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, आप बताना बेटा इतना। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या नाम है? मोहित। मोहित। मोहित, टीचर्स कैसे हैं आपके यहाँ पर? सही है, बाथरूम वगैरह कैसे हैं? साफ है। ये बच्चा तो कह रहा है साफ नहीं है बाथरूम, आप कह रहे हो साफ है? साफ है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो आप? अच्छा, आप इधर आना बेटा। कौन से स्कूल में हो, कहाँ पढ़ते हो? इस वाले स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है? अच्छा, तो देखिए ये तो बच्चे हैं यहाँ के, इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इनके क्षेत्र में काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते। देखिए उधर कुछ महिलाएं खड़ी हैं। कहाँ विकास हो, कुछ भी नहीं हुआ। विधायक आते हैं आप लोगों का हाल लेने? नहीं। जरा इस घर को दिखाएं विक्रांत जी, देखिए कैसा घर है। विधायक लोग कहते हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, हम शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन जब हम ज़मीन पर उतर के आते हैं तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ काम देखने को मिलता है। एक महीने में 2-3 बार पानी चला जाता है पीने का और गंदा पानी आता है। हम पहले तो कभी पानी नहीं गया, हम लोगों ने कभी नहीं देखा। मैं यहीं की पैदाश हूँ। अब तो पानी समझ लो 2-3 बार 3 दिन नहीं आ रहा। शौचालयों से भर भर के हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं हम, और शौचालय इतने गंदे हो रहे हैं। सारे शौचालयों में ताले लगे हैं। 2-3 शौचालयों में क्या होते हैं, बच्चे हमारे लेट हो जाते हैं, हम लोग लेट हो जाते हैं, नंबर लगाए हम परेशान। और ये नाले भरे रहते हैं ये 24 घंटे, कुछ नहीं। इस बार किसको जिताओगे फिर, बीजेपी कांग्रेस आप? मैं तो भैया बीजेपी पे मेरा। किसको जिताएंगी, बीजेपी कांग्रेस आप? मोदी को जिताएंगे। बीजेपी, मोदी को? अच्छा ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि मोदी को लाएंगे, लेकिन और लोग क्या कह रहे हैं ये हम जान लेते हैं। और भी लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और आज धूप भी निकली है तो धूप का भी आनंद ले रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। और बात करते हैं कि यहाँ पर इनके यहाँ विकास कितना हुआ। कैसी हैं आप? ठीक है। काम वाम हुआ है कुछ? ये बैठे, कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं हुआ है। अम्मा कैसी हो? खेलत हो? आप क्या कछु काम वाम भवा? हाँ, कछु नहीं भाव। विधायक आते नहीं आप लोगों का हाल लेने? हम जानते नहीं विधायक। कभी देखा है विधायक को? कभी आते नहीं है? बीजेपी को जिताएंगी, कांग्रेस को जिताएंगी? आपको सबको दे देंगे खट्टे। हाँ, सबको दे देंगे। किसको लाना चाहती हैं इस बार? ऊपर वाला कृपा है, जो जीतेगा। ऊपर वाले का कृपा तो पब्लिक का होता है, ऊपर वाले का कहाँ होता है? होगा जहाँ को देंगे, जिसको अब मर्जी होगा। बीजेपी कांग्रेस या आप, किसको देखना चाहती हैं? जब जखनी गिराए दिल्ली में? अच्छा, दिल्ली में क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? अब जिसको नसीब होगा वो आ जाए। नसीब होगा? अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि नसीब होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। कैसी हैं आप? बढ़िया। झुग्गी वालों को मजाक बना रहे इलेक्शन पे, हम जो गरीब वाले सब इलेक्शन वाले। दिलीप पांडे यहाँ पर और क्या, विधायक कितनी हैं। भी तो परेशानी कभी आते हैं हाल चाल लेने? नहीं, आज जब से जीते हैं आई नहीं है यहाँ पे। और क्या, आई नहीं है यहाँ पे।
ये लोग तो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, आप पार्टी लगातार कहती है कि हमने दिल्ली को बहुत अच्छा बना दिया है, सड़कें बहुत अच्छी बनवाई हैं, साफ सफाई है। क्यों अम्मा? मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, देखिए कांग्रेस का यहाँ पर प्रचार प्रसार में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लोकेंद्र चौधरी कांग्रेस से हैं और बीजेपी से सूर्य प्रकाश खत्री और आपसे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि सन 2020 में यहाँ पर दिलीप पांडे थे, उनका टिकट काट के इस बार आपने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है और ये पहले कांग्रेस से भी थे, इस बार दल बदल दिया है। तो तिमारपुर की जो सड़कें हैं वो गंदी हैं और शौचालय जो हैं वहाँ पे भी साफ सफाई नहीं है। लेकिन और लोग क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है जी, दादा ठीक है जी, बढ़िया। हाँ जी। क्या लग रहा है क्या होगा आपके क्षेत्र में इस बार? कौन को आना चाहिए? अब क्या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। हाँ जी, बीजेपी आएगी। दिलीप पांडे ने काम नहीं किया? दिलीप पांडे ने कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया दिलीप पांडे? दिलीप पांडे कोई आज दिन तक जानती नहीं है कहाँ पे, कौन सा उसका घर है, कहाँ पे, आज दिन तक कोई पता ही नहीं उसका। और उसके बाद अब टिकट भी मिला, जब भी कभी मिलने नहीं आए, चलो टिकट भी नहीं तो पब्लिक से तो मिलते कम से कम, वो भी नहीं आएगा, अपने कोई प्रचार नहीं। तो 3 बार से यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट हैं और सन 2020 से यहाँ पर आपको बता दें कि दिलीप पांडे, लेकिन विकास जो है वो नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। सड़कें जो है वो गंदी हैं, शौचालय भी यहाँ पर बहुत गंदे हैं, साफ सफाई की बात करें तो वो भी नहीं है। तो ये थी तिमारपुर विधानसभा की जनता, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात किया कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। गंदगी का अंबार है, सड़कें यहाँ पर जो है वो स्वच्छ नहीं है, जगह जगह गंदगी है, शौचालय यहाँ पर बने नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई पब्लिक के बीच। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे विक्रांत, मैं रूपांशी मिश्रा, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से भारत एक्सप्रेस के लिए।